प्राचीन आर्य भाषा में वैदिक भाषा या वैदिक संस्कृत को समझाइए। इसे प्राचीन संस्कृत भाषा भी कहते हैं। इसमें वेद, वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद लिखे गए हैं। इसमें 52 ध्वनि का प्रयोग किया गया है, जिसमें 3 लिंग, 3 वचन और 8 कारक है। प्राचीन आर्य भाषा में लौकिक संस्कृत या लौकिक भाषा को समझाइए। वैदिक भाषा की बाद की अवस्था को लौकिक संस्कृत कहते हैं। इसमें पाणिनि इसे संस्कृत या क्लासिक संस्कृत भी कहते हैं। इसमें पाणिनिकृत अष्टाध्यायी का उल्लेख मिलता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, जैसे रामायण, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र आदि। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनि लुप्त होने के बाद इसमें 48 ध्वनि बच गई हैं, शेष बच गई है। इसमें व्याकरण का भी उल्लेख मिलता है। मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली भाषा या पाली शब्द का अर्थ बताइए। पाली शब्द की व्युत्पत्ति पल्ली से हुई है। पल्ली का अर्थ है ग्राम, अर्थात पाली भाषा का अर्थ होगा ग्रामीण भाषा। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध के कौन कौन से ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं? भगवान बुद्ध के सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक लिखे गए हैं। पाली भाषा में लिखे गई कुछ रचनाएं और उन कवियों के नाम बताइए। अट्ठकथा साहित्य आचार्य बुद्धघोष के द्वारा लिखी गई। विशुद्धिमग्ग आचार्य बुद्धघोष के द्वारा लिखी गई। और कच्चायन व्याकरण महाकच्चायन के द्वारा लिखी गई। और सदय नीति अग्गवंश के द्वारा लिखी गई। ओके।